आप वोट भी डालना और आशीर्वाद भी देना, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी खियूसर का मान और सम्मान पूरा राजस्थान में किया। तो मैं आप लोगों आई उम्मीद और आशा ले रहा कि हनुमान बेनीवाल जी को एक बार आप लोकसभा में और भेजें, और हनुमान बेनीवाल जी का जो भी विकास है सब आपके सामने है, और कोई भी विकास की कमी है तो अब की बार आपकी सारी पूरी करवाई। और वैसे हनुमान बेनीवाल जी आज खियूसर का विकास देखा तो माने भी खुशी है कि एन का विधायक होना चाहिए और एन का सांसद होना चाहिए। तो मैं तो आप वही निवेदन करूं, आप लोग 36 कौम का अब की बार हनुमान बेनीवाल जी को सांसद बनावे और आशीर्वाद देवे। आपके बीच में हमेशा ही छोटा मोटा प्रोग्राम में आप लोग बुलाओ और आपके बीच में आवे और आपकी दुख सुख का भागी बने। इनका लोगन आप लोग चुनना, अपनी आवाज लोकसभा में और विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ सके। धन्यवाद। राम राम से। हेलो, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पंचायत समिति सदस्य श्रेणी नथुराम जी सर आरएलपी ज्वाइन करेंगे हनुमान जी बेनीवाल एमपी साहब के हाथों से। पुराने वक्ता आरएलपी की थे, 2-3 महीने बाद डेपुटेशन में अब अगला संबोधन एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल। काय सुरेंद्र सनत बाजी कौन कराने ना लाजे पर आए तो मैं लाजे, क्योंकि मैं बन नावार जाऊँ ना लारे पार्सन था नहीं देना अगली टीम नोड़े ना। ठीक है रे वासुदेव, उधर जाऊंगा तुम यहाँ पीछे संभालोगे सारे जगह। गांव बच्ची है ना, बस सब गांव में थाने टीम बना रहे, एक एक गांव 5 वोट मांगना है। जहाँ मैं आ गया सबके साथ बट रही जगह दूजा गांव है और ये चिट्ठा नहीं रहेगो और गांव रह जाए तो मैं गाँव गवाए आप सब टीम बना के एक बार वोट की अपील करोगे सारे। सैनड़ी के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले बायसा महाराज की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, चामुंडा माता की। और अब हो गई, सुनो एरियो देख देख जेमा बोलूं मैं, चिंता मत करो। कन कन संख्या गुणा ही ज्यादा भाई जेमा आवे है, बोलती नहीं अगर बैठता है तो बोली मेरा। चार वाजना बेहू 20-25 उड़ो मायरू लेर चालनो पड़ी बट ऊंट झगड़ा में मेरा हम आगे आगे पे ठंडे अगर बहुत राज्य आ जाता अगर मान जी खाता है सब पूरा सैन्य मेराम जी पूर्व प्रधान हमारे अखाराम जी जगजो बताइए को नहीं मेरा बेटा रामा समा होगा ना, तबीयत तो ठीक है जी उठे तो कौन ना, वाह ठीक ठीक रहे, चिंता ही मत करो। ये सुरेंद्र एक दिन जगजी घाट फिर तू अगला राउंड काट। मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, मुंडवा के हमारे चेयरमैन आरएलपी पार्टी के सुभाष जी, प्रेम सुख जी वकील साहब और सारी टीम, सम्मानित मंच, पूर्व सरपंच साहब हमारे यहाँ के और यहाँ के सरपंच साहब, कट गया सरपंच साहब बलदेव जी के वो कोई एटीट्यूड आज कल में करवाए तुम, ठीक है थोड़ा सुनो, लिखा के भिजा जी अगर वो काम चालू है, वो आया नहीं था मैं करवा रहा हूँ आज, ठीक ठाका मत बहुत सीधा आदमी हो, अपने आप करूँगा काम आपका, मस्त रहो। लोग होशियार सरपंच जगह तो रात नहीं कराए थे, सीधा हो ला रहे जो अब करवा दूंगा बलदेव जी, आजकल में करा के चालू कर देना काम बढ़िया तालाब का, ठीक है। सैनड़ी गांव के अंदर मैं आपको धन्यवाद दूंगा, विधानसभा चुनाव का भी धन्यवाद देने जब मैं आ रहा था तो 25-26 पंचायत करी, उसके बाद 2-3 दिन तबीयत खराब हो गई, फिर मैं बाहर चला गया था तो आ नहीं पाया। फिर गठबंधन लोकसभा के लिए आपने कहा तो मैंने कहा साथ ही चल लेंगे, और इस बार मैंने कहा मैं वोट मांगने जाऊंगा क्योंकि 18-23 में वोट मांगने नहीं आया, फिर भी आपने जीता के और राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा कि हनुमान जी नहीं आए तो क्या हुआ, हम हनुमान बेनीवाल बन के, इसलिए मैंने कहा शुरुआत
खींवसर से करी मैंने, इस बार शुरुआत खींवसर से करी। और जो मेरे संघर्ष के अंदर जो आज मुझे मंजिल मुकाम मिला इस राजस्थान के अंदर, उसमें खींवसर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए खींवसर का प्रत्येक जवान, किसान, दलित, शोषित तबका इस बार मिलके इस देश के अंदर चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ मोदी, अमित शाह और पूंजीपति इंडिया बुल्स की मालकिन ज्योति है, और दूसरी तरफ गरीब किसान का बेटा जिसने जीरो से शुरुआत करी, संघर्षों की जिसकी कहानी आप लंबी किताब लिख सकते हो, वो आपके बीच है। आपको यह तय करना है कि दोनों के कार्यकाल में, लोकसभा में कार्यकाल किसका अच्छा था, विधानसभा में कौन लड़ा, प्रदेश में पहली पार्टी बना के जवानों के हकों के लिए संघर्ष किसने किया, जब किसान कौम तकलीफ में थी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पे कौन आया, अग्निपथ के लिए कौन लड़ा, पहलवान बेटे को न्याय दिलाने कौन गया, बजरी का जब यहाँ भाव बढ़ गए थे, बजरी माफिया के खिलाफ कौन राजस्थान की सड़कों पर लड़ रहा था, कौन बिजली पानी टोल मुक्त राजस्थान की बात कर रहा था, कौन गरीब जहां भी अन्याय अपराध होता उसके लिए सड़क पर संघर्ष कर रहा था। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली का 50 साल में जितना पैसा नहीं आया, इतना दिल्ली का पैसा नागौर के अंदर आ गया कि दूसरे के लोग जलने लगे कि हम तो बीजेपी के एमपी हो, कभी पैसा नहीं लाए। और वो आरएलपी का एमपी था, गठबंधन टूट गया फिर भी, क्योंकि मेरे व्यक्तिगत रिलेशन जो भी दिल्ली में थे वो आपने देखे। नागौर शहर में भी 70 करोड़ रुपए दिल्ली का लग रहा है, सिटी के अंदर चारों तरफ अंदर से रोड बन रहे हैं, बच्चे हुए रोड वो भी पूरे बढ़ाएंगे। सैनली गांव के अंदर आपका ये सारा रोड बनेगा, ये इधर रोड बन गया, सैनली से कंकड़ा है आपका 5.5 फीट नया रोड, चारों तरफ आगे पीछे जिधर भी जाओगे आपको अच्छी सड़कें मिलेगी। सैनली की कुछ ढाणियाँ जो बिजली से वंचित है, कुछ गड़बड़ी हो गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर भी, ठेके दे दिए, सारा काम हो गया, लेकिन कहीं न कहीं लोग शिकायतें करते हैं आचार संहिता की आड़ में कि हनुमान जी के जो जो गांव हैं वहाँ काम को रुकवाओ। आप देखिए किस तरह पुलिस खड़ी चारों तरफ, कोई डीजे की वीडियो बना रहा है, कोई किसी तरह डराना, भय पैदा करना, काम नहीं कराना और काम करने भी न तो करना और न करने देना, खावा नहीं तो ढुलाई दा, वही धंधो करियो 50-60 साल, यहाँ से अपनी स्थिति आओगी। आपको तो याद है इस प्रदेश के अंदर अगर इलीगल माइनिंग जिसको कहते हैं कि अवैध पत्थर है, मैंने कहा विधानसभा के अंदर कोई इलीगल माइनिंग नहीं है, हमारे खेत में जब पत्थर निकालेंगे हम खेत के मालिक हैं, सरकार मालिक नहीं है, काहे की इलीगल माइनिंग। बिजली चोरी, अरे कौन सी बिजली चोरी, एक बल्ब जगा लिया, एक पंखा चला लिया, जो 1-1 लाख करोड़ ज्योति मिर्जा के इंडिया बुल्स वाले खाके भाग गए, वो तो पकड़े नहीं जा रहे, और बेचारा कोई बल्ब जग गया तेरे ये जुड़ा है, सारा डिपार्टमेंट ही चोर है सारा राजस्थान के अंदर, और किसान को चोर बता रहा है। कौन लड़ रहा है आपके लिए बताओ मुझे। एक मैं ही हूँ, शेखावाटी के अंदर में गया तो शेखावाटी के बच्चों को मैंने पूछा, आप कहते हो कि हमारे नेता बहुत लड़ाई लड़ते हैं, अच्छा बताओ कि आपके अगर सीट भर देते हैं आपका नेता फड़वा देता है क्या सीट? बोले साहब ये तो नहीं करता। तो मैंने कहा माँ के तो कनेक्शन खुद कर ले, सीटा में फाड़ फेंक दूँ ज़्यादातर। आज कि यार मजबूती तो आपके लोगों में ज़्यादा है। और निश्चित रूप से जब ये मामला आया था आप लोग मेरे पास आए और माइंस अलॉटमेंट हो गया था, उसको निरस्त करा। ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है। और आपने भी 77 से लेके आज तक 45 साल के अंदर कोई आंधी तूफान चला, हवाओं का रुख मोड़ के हनुमान बेनीवाल और इसके परिवार को हमेशा सैनली पंचायत से भारी वोटों से आगे निकाला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सेवा इसी तरह करता रहूंगा। इस बार आप भाई को सासरे भेजो और भाई को लोकसभा में दोबारा भेजो। भाई बार बार आ रही है तो माई राम लेके चले जाएंगे। देखो भाई को हक ज्यादा हुए को नहीं, भाई यहाँ सासरा में चौकी लागे, फिर में ज्यादा फिरनो ठीक होने लगे भाई को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी संस्कृति। कहीं मेरा जी हाँ गलत कहा यार, हगड़ा के बता पाएंगे मैं भाई जी जाओ घना दिनों का हार है, जाओ मत बैठा रहो। छोरा कहते बुआ जी जाओ हार है कहीं करो। पर यार तेरा 3 बार तो मेल थे, अब के और मेल नहीं 4 बार। बिजली ढाणियों में लगाने के अलावा अगर कोई व्यवस्था, सरपंच साहब का जो पैसा किसी कारण से अंदर नहीं है तो आजकल में पैसा डलवा दूंगा। तालाब का काम जल्दी चालू करा देंगे, इनका आचार संहिता में कोई दिक्कत नहीं, काम इनका चालू हो जाएगा। सैन्य के विकास के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सर्व समाज
36 कौम नौजवान मिलकर तय करें कि लोकसभा के अंदर में हनुमान बेनीवाल को भेजना है। लोकतंत्र खतरे में ज्योति मिर्जा का बयान आया कि संविधान को ही बदल देंगे, संविधान बदल देंगे मतलब न तो कोई आरक्षण है और न कोई चुनाव है, चाहे जैसी गुंडागर्दी चलेगी देश के अंदर और फिर हमें ही लड़ना पड़ेगा। और आप एक बार याद है इमरजेंसी लगी थी थोड़े टाइम के लिए, तब लोग कहाँ चले गए थे, घरों में छुप गए थे वकील साहब, और वो तो इमरजेंसी थी थोड़े समय के लिए। ये तो संविधान ही चेंज कर देंगे, तो संविधान बदल गया तो क्या बचेगा, कोई कोर्ट एंड कचहरी है, कोर्ट कचहरी घर पे चले जाएंगे उनके। तो भाइयों इन बातों का ध्यान रखना है। लड़ने वाले मजबूत योद्धा को लोकसभा के अंदर जो आपके लिए हमेशा जिसने अपना जीवन जवानी समर्पित की उसका ध्यान रखना है। और नागौर का सम्मान देश के अंदर जिस व्यक्ति ने बढ़ाया, किसान कौम के लिए खड़ा रहा, आरक्षित शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों के लिए लड़ा, ओबीसी के भाइयों के लिए लड़ा और जनरल कास्ट को भी जहाँ भी आवश्यकता पड़ी उनकी मदद करी, किसी का विरोध मैंने नहीं किया। आज कोई मुझे फ़ोन करा था कि साहब थे मांगे भजन लाल जी के बारे में गलत बोल गया, ब्राह्मण समाज को अपमान कर दियो। मैंने कहा मैंने अपमान नहीं किया, मैंने वसुंधरा जी को भगाया तभी तो भजन लाल आया। अपमान का न्याय होगा तो सीएम बन को तारो, जब बदतमी को नहीं हो। तो लड़ाई तो मैंने लड़ी और फायदो भजन लाल जी तो रोटियां को काम करता है माए कि भाई खाना बनाना चाय बनाना लोग है, मौका लग गया। किस भाग्य की बातें हैं। कोई कह रहा भाई कहेगा भाग मोटा हो तो भाई का भाग आपकी जिंदगी में एमएलए की कौन सोची और मुख्यमंत्री बन गो उससे तो अट बचेड़ा खाका 40 साल होगा तो मंत्री में नंबर कौन है 35 साल। एक बार रिचपाल जी सही कहे कि मैं तो मंत्री के घर मुंडा आगे निकलियो ये तो कदू चुनाव लड़े और मंत्री बनवा बोले अगली पार्टी हम घीपरो कोई छोटी कौन ला रहे। मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं कौन कह रही हूँ। माँ का वीडियो चल दिया सुनो कौन सुनता है कालू भाई के हाँ फला के हाँ अमेरिका में हमारा वीडियो चला है। अभी वीडियो था मुश्किल चलता देखिए मैं गेला होगा और टाइम आते इलाज कराओ लोग इतनी किरकिरी कराए बताऊँ था ना इतनी किरकिरी माँ तो खराब हुई बताइए स्थिति में तो भाई घर बांध रहना चाहिए घर ले जाए कहीं कहीं तो आप सब मदद आशीर्वाद रखना। और भारी वोटों से इस बार सैन नहीं पूरी देवड़ी के लोग बाग भी आए, देवड़ी जाने की इच्छा थी, सड़कों के काम हो रहा है इसलिए सीधा कंकड़ा है और देवड़ी में फिर एक टीम बना के आप सब पूरी खींवसर की जनता तो आप खुद चुनाव लड़ रही हो, आप तो खुद मेजबान हो, खुद मेरे लिए वोट मांगना है। आप देखो मैं 2.5-3 दिन इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे हर पंचायत में आपको लगना चाहिए कि हनुमान जी अगर थोड़ा मुझे लगा था कह रहा कि साहब वोट मांगन आए ही कोने प्रोग्राम बनी कौन, मैं कि पहले आज शुरुआत कर दूं वोट नहीं में तो नाम ही आपका ही रोशन कर रहा हूँ और किसके लिए मांग रहा हूँ बताओ मुझे। पूरे राजस्थान में जो मेरी पहचान है देश में पहचान है यही कहते हैं कि खींवसर का विधायक नागौर का सांसद। इसलिए मैं अपील यहाँ से करने आपके बीच आया हूँ। बच्ची हुई ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जाऊँगा, कुछ गाँव हैं उनमें भी जाऊँगा, समय बहुत कम है 10 दिन का समय और 5 लोकसभा पड़ी है जो कल जाहिर को छोड़ने के बाद भी 5 वैसे ही पड़ी है तो उधर भी जाना पड़ेगा। फिर आप सब लोग पीछे से प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के संभालेगा और सर्व समाज की इच्छा है इस बार तो सबको साथ है कि हमें चलना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे पास पहुँचने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर गांव का बच्चा भी आता है सैन या किसी गांव का उसको बैठा के बात करता हूँ किसको फ़ोन करना है क्या काम है, वाजिब बात है तो हाथों हाथ करता हूँ। कोई लड़ाई झगड़े का मामला हो तो दोनों पक्षों को फ़ोन करके कहता हूँ कि इनको बिठा लो, राजीनामा कराओ, बर्बादी नहीं करने वकीलों के अंदर बर्बाद होंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस पैसे खा जाएगी, ये ध्यान रखना भाइयों। इससे बढ़िया आपको मिलेगा नहीं। प्रयास कर रहा हूँ मैं तो अभी भी जीता हूँ, मैं तो विधानसभा के अंदर भी 5 साल मजबूती लड़ सकता हूँ लेकिन फिर लोकसभा में कौन लड़ेगा बताओ मुझे। तो आप लोकसभा के अंदर भेजो, वापस नागौर के बचे हुए जो विकास के काम हैं उनको पूरा करवाएंगे और 5 साल बाद जब आएंगे तब देखो देश के अंदर छपा कि देश के प्रमुख 10 MP वो कौन है, उनमें हनुमान बेनीवाल का नाम भी, राजस्थान की नागौर का हनुमान बेनीवाल तो सबसे ज़्यादा अपने लोगों को लड़ता, सबसे ज़्यादा उपस्थित जिसके ज्योति की तरह ये नहीं छपा कि ये आधे समय विदेश यात्राओं में रही, अपने लोगों को कोरोना में कहाँ थी, संकट के समय कभी नहीं देखा, न तो कोई खुद का फ़ोन नंबर है। मैं राम जी था नज़दीक तो वहाँ कौन हो बताओ तो नंबर आता है ना हाँ तो नहीं रितपाल जी था तो अगर मैं घर की तो मन बाहर काट दियो कुत्ता थोड़ा हिला रहा है तो पाचा घेबरा की मजबूरी है जी। केस मुकदमा लागा
एक दिन बीजेपी ज्वाइन करी ना प्रधान जी, बीजेपी ज्वाइन करी जो बीजेपी कार्यालय भी भीत में चढ़ गया और आका करे अबे पकड़ लो पुलिस वाला आ जाओ मैं ज्वाइन कर ली बीजेपी। माँ तो खराब होगा जी। अब हंसी थाकी उड़ा माकी समाज की बेइज्जती हुआ जगह जगह कहीं करा मत। अब ठीक है पांति आया मजबूती रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।